पहाड़ों के दरमियान आबाद एक खामोश कस्बा था जिसका नाम रोशन आबाद था, मगर उसके मगरबी किनारे पर खड़ी एक वीरान हवेली उस नाम की नफी करती थी। लोग उसे खून वाली हवेली कहते थे क्योंकि बरसों पहले वहां एक अमीर मगर बेरहम जमींदार सिकंदर अली रहता था, जिसने दौलत के नशे में न सिर्फ गरीबों की जमीनें हथियाएं बल्कि कई बेगुनाहों को भी जुल्म का निशाना बनाया। कहा जाता था कि उसने अपनी दौलत को महफूज रखने के लिए काले इल्म का सहारा लिया और एक ऐसी रस्म अदा की जिसमें उसने वादा किया कि उसकी दौलत हमेशा इसी की नस्ल में रहेगी और जो भी लालच में उसे छूने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। एक रात अचानक हवेली से चीखों की आवाजें आईं और फिर खामोशी छा गई। सुबह दरवाजे खुले मिले मगर अंदर कोई जिंदा इंसान न था, सिर्फ दीवारों पर खून के धब्बे और तहखाने की तरफ जाते घसीटने के निशान थे। वक्त गुजरता गया मगर खौफ बाकी रहा। कई दहाइयां बाद शहर से एक नौजवान दानिश वहां आया जो खुद को सच का मुतलाशी और अंधेरों को झटलाने वाला समझता था। इसने किस्बे के लोगों की बातों को तोहम करार दिया और ऐलान किया कि वो हवेली में एक रात गुजार कर सच सामने लाएगा। बुजुर्गों ने मना किया मगर उसने किसी की ना सुनी। रात के वक्त वो टार्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही अजीब सी सर्दी ने इसे घेर लिया। हालांकि मौसम गर्म था, दीवारों पर लगी तस्वीरों की आंखें उसका पीछा करती महसूस हो रही थीं और हर कमरा ऐसे खामोश था जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई और फिर किसी के रोने की मध्यम सिसकी सुनाई दी। दानिश ने खुद को बहादुर जाहिर करते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, मगर हर कदम पर लकड़ी ऐसे चरचरा रही थी जैसे कोई करा रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसे एक लंबी राहदारी नजर आई जिसके आखिर में एक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हिल रहा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसे एक पुराना आईना दिखाई दिया। उसने टार्च की रोशनी उस पर डाली तो अपना अक्स नजर आया, मगर चंद लम्हों बाद अक्स मुस्कुराने लगा जबकि दानिश संजीदा खड़ा था। इसका दिल धड़कने लगा और वो पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक आईने में उसके पीछे एक साया साया नमूदार हुआ जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह देख रही थीं। दानिश ने पलट कर देखा तो कमरा खाली था, मगर आईने में वो साया करीब आ रहा था। इसी लम्हे पूरा कमरा लर्ज उठा और फर्श के बीचों बीच दरार पड़ गई जिससे सीढ़ियां तहखाने की तरफ जाती दिखाई दें। दानिश का तजस्सुस उसके खौफ पर गालिब आ गया और वो नीचे उतर गया। तहखाने में शदीद बदबू थी और दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात बने थे। दरमियान में एक पुराना संदूक रखा था जिस पर कंधा था, लालच की कीमत। दानिश ने जैसे ही संदूक खोला इसमें सोने के सके और जवाहरात चमकने लगे। इसकी आंखों में चमक आ गई और उसने चंद सके उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर अचानक सके पिघलकर खून में बदल गए और उसके हाथ सुर्ख हो गए। दीवारों से सरगोशियां आने लगी, जो हमारा था वो वापस करो। जमीन नरम होकर दिलदिल बनने लगी और साया नमा हाथ उसके पांव पकड़ने लगे। दानिश ने भागने की कोशिश की मगर हर तरफ अंधेरा था। इसी लम्हे एक भारी आवाज गूंजी। सिकंदर अली ने भी यही समझा था कि दौलत हमेशा साथ रहेगी। दानिश ने देखा कि उसके सामने एक बूढ़े शख्स की रूह खड़ी है जिसका चेहरा पशीमानी से भरा हुआ था। वो सिकंदर अली था। उसने कहा, मैंने दौलत के लिए जुल्म किया और सोचा ये सब मेरा है, मगर अंजाम मैं सब कुछ यही रह गया और मैं भी यही कैद हो गया। तुम भी उसी लालच में आए हो। दानिश चीखा कि वो सिर्फ तहकीक के लिए आया था, मगर उसके हाथों में अब भी सके झगड़े हुए थे। रूह ने कहा, नियत जुबान से नहीं दिल से पहचानी जाती है। जमीन ने इसे घुटनों तक निगल लिया और वो मदद के लिए पुकारने लगा, मगर ऊपर हवेली खामोश थी। अचानक इसे अपनी मां की नसीहत याद आई कि हराम या जुल्म से हासिल की गई चीज कभी सुकून नहीं देती। उसने पूरी ताकत से वो सके छोड़ दिए और माफी मांगने लगा। इसी लम्हे दिलदिल रुक गई और साए पीछे हट गए। तह खाने की दीवारें टूटने लगीं और दानिश किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकल आया। सुबह जब कस्बे के लोग हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने दानिश को सेहन में बेहोश पाया और हवेली की दीवारों से खून के धब्बे गायब थे, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। दानिश ने होश में आकर सब कुछ बयान किया और इस दिन के बाद उसने न सिर्फ लालच बल्कि गुरूर को भी तर्क कर दिया और लोगों को यह सच बताने लगा कि हर प्रासरार चीज को झटलाना अक्लमंदी नहीं और ना ही हर चमकती चीज खजाना होती है, क्योंकि बाज औकात वो इंसान के इम्तिहान का जाल होती है।
واقعے کا سبق یہ ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور ظلم سے حاصل کی گئی دولت آخرکار تباہی کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص دوسروں کا حق مارتا ہے یا محض دولت کے پیچھے اپنی انسانیت بھول جاتا ہے، وہ آخرکار پچھتاوے اور تنہائی کے اندھیرے میں قید ہو جاتا ہے، جبکہ سچی کامیابی قناعت، دیانت اور خوف خدا میں ہے۔